सभी वर्गों के लिए प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? 9। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पूर्ण संख्या। गिनती या प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देने से जो संख्या बनती है उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात संख्या, देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे संख्याओं के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं JBN SP टीचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ संख्याओं के बारे में। जैसे प्राकृत संख्या, हमें प्रकृति ने जो संख्या दी है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, एक शब्द में। तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 1 से लेकर 9 तक, अर्थात 1 से लेकर 9 तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य को मिला देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाती है। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 10। 0 से लेके 9 तक टोटल जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 9 हुए या 1 0 10। अब इसके आगे हम सीखेंगे सम संख्या। सम संख्या, जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग लग जाए उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। अर्थात वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 आदि। विषम संख्या, वैसी संख्या जिन संख्याओं में हम 2 से भाग लगाएं और उसमें शेष रह जाए उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अर्थात तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 आदि। ठीक है, एक ही शब्द में समझ लिए विषम संख्या को कि वैसी संख्या जिसमें हम 2 से विभाजित करें, वैसी संख्या जिसको हम 2 से भाग लगाएं और उसमें एक शेष रह जाए तो उससे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या, देखिए दोस्तों, विषम संख्या और अभाज्य संख्या लगभग सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों में। वो क्या है? देखिए मैं समझते हैं यहाँ पे। वैसी संख्या जिसमें एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग न लगे, अर्थात एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कैसे? जैसे देखिए, एक भी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि एक परिभाषा है कि वैसी संख्या जो एक से या स्वयं के अलावा किसी तीसरे संख्या से भाग न लगे तो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे एक जो है, एक को 1 से हम भाग लगाएंगे तो लग जाएगा, और स्वयं 1 है तो 1 से 1 में भाग लगाएंगे तो लग जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो एक क्या है? अभाज्य संख्या है। अब फिर दो क्या है? 2 भी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 जो है, 2 या तो स्वयं 2 से भाग लगेगा या 1 से लगेगा। 3 है, 3 में 1 से भाग लगेगा या स्वयं 3 से भाग लगेगा। 5 है, 5 या 1 से भाग लगेगा या नहीं तो 5 से भाग लगेगा। 7 है, 7 या तो 1 से भाग लगेगा नहीं तो 7 से भाग लगेगा। 11 है, 11 जो है 1 से भाग लगेगा नहीं तो 11 से लगेगा। लेकिन 9 जो है, 9 वो जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि
9 जो है विषम संख्या है, यही अंतर है। देखिए दोस्तों, यही तो अंतर है। 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, 9 जो है विषम संख्या है। क्यों? अब यहाँ पे देखिए, विषम का मतलब है, विषम संख्या का मतलब है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे हम अभाज्य संख्या विषम संख्या कहेंगे। जैसे 9 को अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, शेष 1 आ जा रहा है, पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो क्या है हमारा विषम संख्या हो गया, विषम संख्या। ठीक है, लेकिन 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 9 जो है विषम है किंतु अभाज्य नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, अभाज्य का परिभाषा है जो स्वयं से कटे या 1 से जिसमें भाग लगे, उसके अलावा किसी तीसरे संख्या से विभाजित ना हो। तो अब यहाँ पे देखिए 9 या तो 1 से भाग लगेगा तो 9, ठीक है, या फिर 9 से भाग लगेगा, ठीक है, 9। इसके अलावा 9 का एक और गुणनखंड है 3 से भाग लगाएंगे तो हमारा 3 तिरिका 9, यानी कि 1 और 9 के अलावा, यानी कि 1 और स्वयं के अलावा तीसरा जो है गुणनखंड जो है इसका 3 है। इसलिए क्या है, 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ये केवल जो है आपका विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।